आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के एनसीएल सेक्टर बी दुधिचुआ में एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें नास टेलर का परिवार रहता है। और 7 मार्च को यानी रमजान का महीना चल रहा था और 7 मार्च को दिन भर फरहत उर्फ जीनी जो 33 साल की है, ये रोजा रखती है। रोजे अफ्तार के बाद अपनी माँ और बहन को बिना बताए घर से स्कूटी से बाहर निकलती है। बिन नगर थाना क्षेत्र के जो उत्तर प्रदेश का डिपो है उसके थोड़े से आगे जीनी की स्कूटी मिलती है। स्कूटी तो मिलती है लेकिन उसके बाद जीनी का कुछ भी पता नहीं चलता और 7 मार्च के बाद जीनी को खोजने का सिलसिला शुरू होता है। कुछ लोगों का कहना है कि उसके आगे डैम है। जीनी स्कूटी खड़ा करके उस डैम के पास जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन कैमरे में कहीं पर भी डैम के पास वो जाती हुई नहीं दिखाई दी। और अगर वो डैम में किसी हादसे का शिकार होती तो आखिर उसका पता क्यों नहीं चल पाया। परिवार तरह तरह के अटकलों से होकर गुजर रहा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। दूधमुही बच्ची माँ को कई बार बुलाती है लेकिन अभी वो इस हादसे से अनजान है। पति कुछ दिन तक यहाँ पर रहकर उसका इंतजार करता है, फिर उसके बाद वो भी चला जाता है। लेकिन माँ, बहन और परिवार से जुड़े हुए लोगों की खामोशी ये बताती है कि हर पल उन्हें अपनी उस बेटी फरहत उर्फ जीनी का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 7 मार्च को स्कूटी से लापता हुई जीनी की स्कूटी तो विननगर डिपो के आगे मिलती है, लेकिन जीनी का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। पुलिस अधीक्षक से लेकर थानों का चक्कर काटती हुई बहन सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच गई है। इस पथराई आंखों के बीच में माँ सिर्फ इतना ही कहती है कि जीनी का कहीं से पता चल जाए, जीनी एक बार आ जाए, और इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की तफ्तीश के बीच में जमीन या आसमान, आखिर जीनी को किसने निगल लिया है। एक दूधमुही बच्ची को और पूरे परिवार को छोड़कर आखिर जीनी उर्फ फरहत कहां चली गई है। सिंगरौली जिले के सेक्टर बी दुधिचुआ में छोटा सा कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में है नास टेलर। 7 मार्च को जीनी यहाँ से गायब हो जाती है, स्कूटी से निकलती है और उसके बाद फिर लौट कर नहीं आती है। उसकी 2 साल की बच्ची और परिवार को इंतज़ार है कि जीनी लौट आए। इस मासूम बच्ची को देखिए, ये उस फरहत उर्फ जीनी की बच्ची है जो 7 मार्च को यहाँ से अचानक घर से निकली और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आई। सिंगरौली ज़िले के विननगर थाना क्षेत्र के आगे जो यूपी डिपो है, यूपी रोडवेज़ है, वहाँ से कुछ कदम के बाद उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। घर वालों को आज भी फरहत उर्फ जीनी का इंतज़ार है। इन सारी उलझनों और सवालों के बीच में परिवार को इंतज़ार सिर्फ इतना है कि मुस्कुराती हुई आवाज़ या वो आकर कह दे कि मैं लौट आई हूँ। तो प्रशासन से आपको काफ़ी उम्मीद रही है, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी वक्त हो गया है। बहुत वक्त हो गया। कहीं से कुछ भी खबर नहीं, कहीं से कोई खबर कोई खबर नहीं, कहीं से कोई कॉल नहीं। कहीं से हम लोग हर एक चीज़ चेक करवा लिए, उनके फ़ोन भी जब्त करवा के भेज दिए थे, वो भी चेक करवा लिए। कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि उनका इधर नेट एंड क्लीन मोबाइल भी कुछ भी नहीं, उसमें भी उनका कोई ना कॉल किसी का आया ना गया, कभी कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है। हमेशा हर हफ्ता ही शायद छूटता होगा। इसमें कलेक्टर जा रहे हैं, एसपी जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, जहाँ जो हम बोल रहे हैं वो भी ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी क्लू नहीं मिल पा रहा। आखिर हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा ऐसी जगह है जहाँ हम लोग ये चीज़ की भूल हो रही है, छूट रही है वो चीज़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर अब पुलिस भी कर रही है तो किस तरीके से उन लोग कोशिश कर रही है ये नहीं समझ में आ रहा। नाउमीदी और उम्मीद के बीच जो उनकी चीजें निराशा की तरफ जा रही है, तो बार बार यही सवाल पूछती है कि आखिर फरहत उर्फ जीनी का क्या हुआ। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज, सैफी अब्बास के साथ।